गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और उस पर मैंने भी पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण कैसे सिद्ध किया जाता है, आमने सामने का कोण कैसे बराबर होता है। अब उसी पर आधारित प्रश्नावली है 6B, क्लास 9 है यूपी बोर्ड। चलिए दिया है, पहला क्वेश्चन देखा है एल और एम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और शेष कोण बनाती है। यदि x बराबर 45 है तो y, z और u के मान कैसे। देखिए x का मान दिया है 45 अंश, ये भी निकल जाएगा। चलिए तो इस ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, आमने सामने का कोण है तो z बराबर x, इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो z बराबर हो जाएगा 45। ठीक, अब इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो y का भी मान निकल जाएगा। ये किरण जो है रेखा l पर स्थित है तो y प्लस x इक्वल टू 180 अंश। तो ये होगा रैखिक युग्म अधिगृही से। तो लिखेंगे कि चूंकि यहां लिख देते हैं l है, ये m है, ठीक है। y प्लस x बराबर 180 अंश कहेंगे इसको कौन सा, रैखिक युग्म अधिगृही। ठीक, ये रैखिक युग्म अधिगृहित होगा। x का मान पता है आपको 45, तो y का मान निकल जाएगा। यहां पर मान को रख देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 45 बराबर 180। y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45। तो 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 y का मान। और ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण बना, यानी u बराबर y, तो u बराबर y यानी शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का कोण है, यानी u बराबर y। ये भी आपका है शीर्षाभिमुख कोण। तो u बराबर हो जाएगा आपका y। चलिए भाई y कितना निकला है 135, तो u भी कितना हो जाएगा 135। तो u का मान भी 135 अंश पूछा है। y z u का मान, y का मान 135, z का मान 45 अंश निकल गया, u का मान 135। पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा कहता है चलिए देखिए इसमें ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो चलिए इसको और इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा कि कोण BOF बराबर हो जाएगा कोण COE, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण BOF बराबर कोण BOF बराबर कोण COE। कौन सा कोण कहेंगे इसको, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख यानी कोण BOF बराबर हो जाएगा कोण COE कितना है 5y। ये हो जाएगा 5y। तो ये भी आपका हो गया 5
ओवाई, राइट। अब इससे यह निकल जाएगा, यह भी शिक्षा देने को हो जाएगा। तो कोण DOE बराबर कोण AOF निकाल लेगा। कोण DOE बराबर होगा कोण AOF। कैसा कोण? आमने सामने का कोण है, आमने सामने को कोण क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण DOE बराबर कितना? ये भी कितना हो जाएगा? 2i हो गया, तो ये हो गया आपका भी 2। किसी बिंदु पर बने संपूर्ण कोण का मान जो होता है 360 अंश होता है। यानी इस बिंदु पर बने संपूर्ण कोण का योग जो होगा 360 अंश होता है। सबको जोड़ेंगे जिनका योग 360 अंश होगा। चलिए सबको जोड़ते हैं, लिख लेते हैं। यहां से शुरू करते हैं। कोण EOC, कोण EOC प्लस कोण COA, COA प्लस कोण AOF, AOF प्लस कोण AOF हो गया। कोण FOB या BOF, FOB प्लस कोण EOC, कोण COA, कोण AOF, कोण FOB प्लस कोण BOD, BOD प्लस कोण DOE, DOE बराबर 360। चलिए कोण EOC 5y प्लस COA, ये भी 5y है, ये भी 5y है। COA, तो COA कितना है? COA ये भी 5y। ठीक, इसके बाद AOF 2y, FOB 5y, BOD 5y प्लस BOD DOE कितना है? 2 इजकल टू 360। 5y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 2y सबको जोड़ देते। 5 5 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 5 22, अब 22 सॉरी 5 5 10, 10 20, अच्छा 24। ये हो गया 24y बराबर 360। y बराबर हो जाएगा 360/24। अभी कैसे कटेगा? 4 छक्का 24, 4 9 36, 90 9 0, 15 छक्का 90 15। y बराबर हो गया 15। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा अगला क्वेश्चन। अब आगे आप प्रयास करिएगा क्वेश्चन नंबर, जो आसान होगा उसको मैं छोड़ूंगा, जो कठिन होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।